बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इसराइल ने 15 मकामात के ऊपर अपने अड्डे बनाने का ऐलान कर दिया है। ऑन दी अदर हैंड लबनानी मज़ाहमती तंजीम के सरबराह का पहला बयान भी सामने आ चुका है। तुर्किया और पाकिस्तान भी अब इस जंग में शामिल होने वाले हैं और तुर्किया और पाकिस्तान की जानिब से इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स जारी कर दी गई। एक नया महाज मशरिक वस्ता के अंदर हमें खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑन दी अदर हैंड भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है। पिछले व्लॉग में हमने आपसे जिक्र किया था कि भारत फॉल्स फ्लैग कर सकता है, भारत मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, हर गुजरते लम्हे के साथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत आखिर ये फॉल्स फ्लैग करेगा क्यों? क्या भारत में कोई इलेक्शंस होने वाले हैं? क्या मोदी को अपनी फेस सेविंग चाहिए? क्या मोदी की मकबूलियत में दिन ब दिन कमी वाक़ई हो रही है? भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला किस वजह से करेगा? क्या जवाब बनाकर एक्चुअली करेगा? वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी नाज़रीन सामने आई है। किस वजह और किस बिना पर भारत ये फॉल्स फ्लैग कर सकता है, उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान बड़े फैसले लेने वाला है। ईरान के हवाले से, आपने हरमस के हवाले से बड़े डिसीजंस मुतवक्के हैं। आने वाले चंद घंटों के अंदर ये डिसीजंस हो जाएंगे। बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, बड़ी बैठकें हो रही हैं और पाकिस्तान की जानिब इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें। अब पाकिस्तान की जानिब पूरी दुनिया की नजरें इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से मीडिएशन का किरदार अदा किया है उसको डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेज कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी फैन हो चुके हैं। इसके साथ साथ जेडी वैंस, नायब सदर अमेरिका के, वो पाकिस्तान के फैन हो चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड नाजरीन, ईरान से जो मुआहिदा था वो फाइनलाइज क्यों नहीं हो सका, उस हवाले से बड़ी अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। और मुज़ाकरात का ये जो दूसरा दौर होगा, इसकी जरूरत क्यों पेश आई है? मुज़ाकरात का ये जो दूसरा दौर होने वाला है आने वाले हफ्ते में, जिसमें पाकिस्तान मीडिएशन का दोबारा से इस्लामाबाद होस्ट का किरदार अदा करेगा, नाज़रीन उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और पहले ये मुज़ाकरात हतमी नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच सके, उसकी भी वजह सामने आ चुकी है। इन सब पर नाज़रीन आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्किया बेक हो चुके हैं। व्हाई वी आर सेइंग दिस? तुर्किया की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हमने देखी है। तुर्किया की जानिब से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ये थी कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई। उन्होंने कहा कि इसराइल को अब कोई हमसे नहीं बचा सकता। लबनान के अंदर जो इन्होंने काम शुरू किया है, लबनान के अंदर जो इस तरीके से सिविलियंस को निशाना बनाए जा रहे हैं, शाम के अंदर, सीरिया के अंदर ये जो नया महाज बनाना चाहते हैं और इनके जो इरादे हैं, उन इरादों को हम बखूबी जानते हैं। और इसराइल के पास अगर एटमी हथियार हैं, वो एटमी हथियार इनको नहीं बचा सकते। इसराइल के पास अब दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, वो इनको हमसे नहीं बचा सकती। तो इसराइल और तुर्की के माबैन ताल्लुकात और मामलात मजीद कशीदा हो चुके, संगीन होते हुए एक्चुअली दिखाई दे रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तुर्क वजीर खारजा की, अब उनकी जानिब से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। तुर्क वजीर खारजा क्या कह रहे हैं? नाज़रीन, तुर्क वजीर खारजा ये कह रहे हैं कि इसराइल तुर्किया को नए दुश्मन के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। तुर्किया को अब इसराइल का दुश्मन बनाकर पेश किया जाएगा ताकि तुर्किया के ऊपर हमला किया जा सके, जवाब बनाया जा सके कि ये हमारा दुश्मन है, ये इस खित्ते में क्योस चाहता है, ये अमन को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी जो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं वो सिर्फ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि तुर्किया को एक दुश्मन के तौर पर प्रेजेंट करना और तुर्किया के ऊपर हमला करने का जवाब ताकि पैदा हो सके। लेकिन हम एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इसराइल को बता देना चाहते हैं कि हम कतर नहीं हैं, हम खलीजी ममालिक नहीं हैं। हमारी फोर्सेस दुनिया ने कल भी देखी थी, हमारी फोर्सेस दुनिया ने आज भी देखी। और हमें जो मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है, हम पर एक हमला करके देखा जाए और उस हमले के बाद इसराइल को पता लग जाएगा कि उनके साथ होता क्या है। तो तुर्किया मुकम्मल तौर पर तैयार है। तुर्किया नाज़रीन इस वक्त इसराइल के जो प्लान्स हैं शाम को लेकर, लबनान को लेकर, उनको बखूबी तरीके से जानता है। अब नाज़रीन जो 15 अड्डे बनाने का फैसला किया, जिसकी वजह से ये सिचुएशन हमें खराब होती हुई दिखाई दे रही है, वो अड्डे कहां पर बनाए गए हैं और कहां पर बनाने की तैयारी एक्चुअली की जा रही है। सबसे पहले नाज़रीन वो बताते चले कि लबनान के ऊपर जिस तरीके से फिजाई हमले किए जा रहे थे और फिजाई हमलों के साथ साथ जिस तरीके से लबनान की आबादी पर, बैरूत पर जिस तरीके से सिविलियन आबादी पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा नाज़रीन कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता अपने वो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान था, वो ख्वाब था, उसकी इंप्लीमेंटेशन बड़ी तेजी से करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जानिब ईरान से मारपीटी, ईरान के खिलाफ अकेले नहीं जा सकते थे। दैट इज द रीजन पहले अमेरिका को उस जंग के अंदर शामिल किया गया, उसके बाद इसराइल इस जंग के अंदर शामिल हुआ। अब दे नो वेल कि अब तुर्किया तक जाने के लिए सबसे पहले लबनान तक रास्ता क्लियर करना पड़ेगा, सीरिया का रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन तुर्किया इनके अजायम को पहले से ही जान चुका है। अब लबनान की सरहदों पर जिस तरीके से ये इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वहां पर 15 मुस्तकिल फौजी अड्डे कायम करने का इसराइल की जानिब से नाज़रीन ये ऑफिशियल खबर मौसूल हो चुकी है
कि 15 मुस्तकिल फौजी अड्डे कायम करने का फैसला किया गया है। किसकी जानिब से? इजराइल की जानिब से, लेबनान की सरहद के करीब। उस पर अब लेबनानी मज़ाहिमती तंजीम के कमांडर का, उसके सरबराह का पहला बयान अब मंजर आम पर आ चुके हैं। लेबनानी मज़ाहिमती तंजीम फॉर द फर्स्ट टाइम उनके सरबराह नईम कासिम की जानिब से जो स्टेटमेंट्स मौसूल हुई है, नाज़रीन ये जरा देखिएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल खित्ते में अपनी तौसी पसंदाना अज़ाइम को अमली जामा पहनाना चाहता है और इस मकसद के लिए अमरीका उसकी मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत नाम नहाद ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर अमल दरामद की कोशिश कर रही है और इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे, गजा और पड़ोसी ममालिक जैसे उर्दन, लबनान, शाम और मिस्र के बाज हिस्सों को ग्रेटर इसराइल में शामिल करने का मंसूबा बनाया हुआ है, जिसको वो हर दिन गुजरते दिन के साथ उस पर अमल दरामद करने की, उसको फैलाने की और उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि लबनान को इसराइल के साथ मुज़ाकरात की तरफ ले जाने की किसी के हक को हम नहीं मानते, क्योंकि जब तक मुल्क के अंदर तमाम फरीकैन के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक राय नहीं होगा तो तब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। ये इशारा है नाज़रीन जो इसराइल के और लबनान के मुज़ाकरात हो रहे हैं वाशिंगटन में, अमेरिका में, तो ये उसकी तरदीद की गई कि 40% से ज्यादा की पॉपुलेशन को तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम और वहां पर उनकी जो अलायंसेज हैं उनको आपने नेग्लेक्ट कर दिया और आप ये सोच रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करेंगे, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान भी अब मैदान में उतर चुका है और पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं। पाकिस्तान ने क्या कहा है नाज़रीन? पाकिस्तान ये कह रहे हैं, पाकिस्तान इसराइल को ये कह रहे हैं कि तमाम तर उन मकामात पर जहां पर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है, उन तमाम तर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को छोड़ने का पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है। अगर इसराइल ने ऐसा न किया तो उनके लिए सिचुएशन मजीद खराब हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ लबनानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से स्टेटमेंट्स नहीं जारी की गई, बल्कि लबनानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से रेजिस्टेंस भी देखने को मिली है। रेजिस्टेंस कहाँ पर नाज़रीन मिली है? बिन्ते जबील और अल बयाजा समेत कई मकामात पर इसराइली फौजियों और फौजी गाड़ियों के इस्तेमाल पर रॉकेट हमले किए गए हैं। उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स मौसूल हो रही है। दे आर क्लेमिंग दिस, और उन्होंने ये कहा कि इनका जो मकसद था वो दुश्मन की पेशकदमी को एक्चुअली रोकना था। तो जहां पर इसराइल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। मरकावा टैंक्स कब्रिस्तान हमने आपको बताया था, 100 से ज्यादा टैंक्स अभी तक इसराइल के उनको तबाह बर्बाद किया जा चुका है। किसकी जानिब से? लबनानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, अभी जो भारत है, एक तरफ वहां पर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है, लबनान तैयार है, तुर्किया तैयार है कि इसराइल अगर किसी भी किस्म का जारहाना इकदाम करने की कोशिश करता है तो फिर बस उनके लिए ये आखिरी जारहाना इकदाम होगा। इसके बाद उनको किसी भी चीज की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उसको सफेदस्ती से मिटा दिया जाएगा। अब नाज़रीन जो अगर हम देखा जाए भारत की जानिब, तो भारत भी एक फॉल्स फ्लैग की कोशिश कर रहा है, मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रहा है। वाई? हमने आपको बताया था भारत कभी करता है जब भी मोदी की जो मकबूलियत है उसमें कमी आती है, जब इलेक्शंस करीब आते हैं। तो आप ठीक सोच रहे हैं अगर आप ये सोच रहे हैं। भारत के अंदर 5 रियासतों में अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और जाहिर सी बात है जब इलेक्शंस करीब आएंगे तो इलेक्शंस के दिनों में भारत का कौन सा प्रोपेगेंडा, कौन सा नैरेटिव एक्चुअली बिकता है, मोदी का कौन सा नैरेटिव बिकता है? एक ही नैरेटिव को लेकर मोदी अब तक वोट लेते चले आ रहे हैं और वो है एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। एंटी पाकिस्तान नैरेटिव अब कैसे पैदा होगा? पाकिस्तान ने जो सिफारतकारी की है, जो भी बड़े फैसले हो रहे हैं पाकिस्तान में, अभी आने वाले चंद दिनों के अंदर इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 हमें होते हुए दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान एक बार तो फिर से आलमी अमन के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की साख को कैसे खराब किया जाएगा? उनको सबूताज करने की कोशिश की जाएगी या फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, दैट्स द रीजन वी सेड कि मोदी सरकार प्लान कर रही है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को बेचे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पर इज्जत बनी हुई है, इंटरनेशनल लेवल पर जो कदर की निगाह से पाकिस्तान को देखा जा रहा है, पाकिस्तान की उस इज्जत को, पाकिस्तान की उस इमेज को एक्चुअली नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द सोल रीजन कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, भारत ने पहले कोशिश की, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर बनते हुए देखा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में मार के हक में जो भारत के साथ किया, मुझे नहीं लगता कि भारत की नस्लें आइंदा उसको भुला पाएंगी। पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि अमन का ख्वाहिशमंद है, अमन चाहता है। हमने पहले भी ये कहा था, बार बार ये कहते हैं हम अमन चाहते हैं। लेकिन पहली गोली अगर चलाई गई, मार्क माय वर्ड्स, तो इस मर्तबा द सिचुएशन वुड बी एंटायरली डिफरेंट फॉर इंडिया। दिस टाइम दिल सी अ डिफरेंट पाकिस्तान, दिस टाइम दिल सी अ डिफरेंट पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। पहले हमने बताकर हमला किया था, पहले हमने चुन चुनकर अहदाफ को निशाना बनाया था। इस मर्तबा सिचुएशन ऐसी नहीं होगी। पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पाकिस्तान के पास वो हथियार हैं, और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज के पास वो जज्बे ईमानी है जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता। सोचिए, एक मुस्लिम, एक मुसलमान, उसके लिए सबसे बड़ा तमगा ही मौत है कि हम मौत चाहते हैं, हम शहादत चाहते हैं। इससे बड़ा कुछ हमें चाहिए ही नहीं। डायरेक्ट जन्नत का टिकट कंफर्म आपका।
तो जो जज्बा ईमानी से अपने दीन, अपने मुल्क के लिए लड़ेगा, आप उस कौम को हरा पाएंगे। ईरान की मिसाल आपके सामने है। ईरान पे 48 घंटों के अंदर रेजीम चेंज करना चाहते थे, 48 घंटों का टाइम दिया गया था, 48 घंटों के अंदर अंदर रेजीम चेंज हो जाएगा और लोग सड़कों पर बाहर निकलेंगे। लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपेंड, 1 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है, नॉट इवन सिंगल ईरानियन ही हैज लेड डाउन हिज वेपन। एक भी ईरानी ने हथियार नहीं फेंके, एक भी ईरानी ने कोई मुल्क छोड़कर गए, नो। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान तो आर्म फोर्सेस को छोड़े, हमें अगर बॉर्डर पर छोड़ दिया जाए आके बच्चों को, बड़ों को, तो ये जो भारतीय फोर्सेस का हाल करेंगे, वो भारतीय फोर्सेस सोच भी नहीं सकती। मिस एडवेंचर करना चाहते हैं, फॉल्स फ्लैग करना चाहते हैं, आए, सौ बिस्मिल्लाह, द टाइम विल डिसाइड कि भारत के साथ क्या होता है। नाज़रीन, आप इस मुतालिक क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।